पिछले दिनों से लगातार गुड़गांव में मजदूर आंदोलनों की हलचल रही है। नपीनो, जेएनएस और तमाम सनबीम, रिको और मारुति, इन तमाम फैक्ट्रियों के आंदोलनों से आप परिचित हैं। और फिलहाल हमारे साथी हैं ये तमाम साथी जो मुंजाल शोभा फैक्ट्री से हैं और पिछले लंबे समय से ये भी तमाम मैनेजमेंट की आतताइयों के शिकार हैं और जो सरकार की अकर्मण्यता है, श्रम विभाग की अकर्मण्यता है, उसके शिकार हैं। तो तमाम इन साथियों से मिलकर हम जानेंगे कि क्या ताज़ा हालात मुंजाल शोभा में चल रहे हैं। साथी एक आपका परिचय और क्या चल रहा है फैक्ट्री में? मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं मुंजाल शोभा एम्प्लॉय यूनियन मानेसर से प्रधान हूँ। अभी हमारा पिछले अक्टूबर माह से सेटलमेंट डिमांड नोटिस चला हुआ है, जिसमें मैनेजमेंट एक भी मीटिंग, कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है कि जिसमें समझौता की तरफ मैनेजमेंट बढ़ी हो। लेकिन हमने बड़ी सूझबूझ से 2 साल से आज तक कोई भी ऐसा कार्य कंपनी को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया है। हम अभी भी शांतिप्रिय ढंग से अपना जो आंदोलन है उसको लेकर चलते हैं। अनेकों ज्ञापन हमने डीसी साहब के नाम के दिए हैं, मुख्यमंत्री साहब जी के नाम के दिए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हो पाई है। हम आज भी चाहते हैं कि शांति से निपटे, लेकिन अंदर मजदूर में बहुत भारी रोष है 2 साल से सेटलमेंट को लेके। वो चाहते हैं कि कोई भी बड़ा आंदोलन यहाँ पे मुंजाल शोभा में खड़ा करके, चाहे उसमें हमारा हरिद्वार में भी कुछ दिक्कत, वहाँ भी सेटलमेंट चला हुआ 6 महीने से, वो भी साथी हमारे संपर्क में हैं। चाहे गुड़गांव वाले साथी हों, वो भी हमारे आज भी संपर्क में हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो यहाँ गुड़गांव के अंदर मुंजाल शोभा की तरफ से बड़ा आंदोलन हम करेंगे, अगर मैनेजमेंट जल्दी से जल्दी हमारी बातों का समाधान नहीं करेगी तो। ये कुछ 57 मजदूरों वाली बात थी, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये 57 साथियों की, ये जो गुड़गांव प्लांट में है, जो मैनेजमेंट ने एक सरकार के साथ मिलके क्लोजर लेके आई है। एक बार तो क्लोजर को जबकि सरकार ने, लेबर ऑफिसर ने मना भी कर दिया था परमिशन देने से, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार की हम कमी मानेंगे। जो मैनेजमेंट के साथ पर मिलके ये क्लोजर का नोटिस दिया है और हमारे 57 साथियों की मैनेजमेंट ने गेट बंद कर दिया था, जिससे उनकी आज रोजी रोटी का सवाल बिल्कुल पैदा हो चुका है। वो साथी भी हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल उनको लेके भी कोई ना कोई आंदोलन आगे हम बिल्कुल तैयार करेंगे। और उपरोक्त इस मुंजाल शोभा फैक्ट्री में एटक की यूनियन है और एटक के यूनियन के तमाम मानेसर गुड़गांव इलाके के प्रभारी अनिल जी हमारे साथ हैं। कृपया बताएं कि आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? 2-2 साल, 3-3 साल से मामले श्रम विभाग की टेबल पे रहते हैं और कोई वार्ता नहीं होती। मजदूर यहाँ से वहाँ धक्के खा रहे हैं। सैकड़ों, एक ही फैक्ट्री के वर्कर सैकड़ों बार आके ज्ञापन देते हैं। ये सारे क्या, किस तरीके से देखते हैं आप इन सारे मामले को? सारे मामले को मैं इस तरीके से देखता हूं कि इसमें प्रमुख रूप से श्रम विभाग के उच्च अधिकारियों की भूमिका है। अगर हम मुंजाल शोभा उद्योग विहार की बात करें और गुड़गांव उद्योग विहार की बात करें, मानेसर वालों की बात करें, इनके जो इम्प्लीमेंट था, जो हुआ नहीं था पिछला समझौता, वहाँ पे जब लेबर कमिश्नर सत्यप्रकाश जी आए, उन्होंने आदेश दिए और उस आदेश के बाद भी 4-5 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस समय ये कार्रवाई हो जाती सही तो आज जो 57 हमारे मजदूर बाहर हैं वो बाहर नहीं होते। दूसरा, जिस तरीके से लेबर डिपार्टमेंट ने के एसीएस अधिकारी ने मजदूरों के साथ कुठाराघात किया है, पहले जो इंक्वायरी कराई, डीएलसी ने इंक्वायरी कराई, रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि मजदूर की कोई गलती नहीं है, मैनेजमेंट गलत कर रही है, और इसके बावजूद उन्होंने पार्सल क्लोजर की एप्लीकेशन को रद्द कर दिया और दोबारा से सरकार से मिलकर उसी अधिकारी ने बिना इंक्वायरी करके पार्सल क्लोजर पर मजदूर को निकालने की और मशीनों को बंद करने की परमिशन दे दी। लेकिन आज वो सरकार के सामने हमने करे, जो हमारे यहाँ पे श्रम मंत्री है उनसे बातचीत करी, उनको कहा कि प्रबंधक मशीनों को चलाने का प्रयास करे और चलाने का नहीं। आज मैं कहना चाहता हूँ मशीनें चल रही हैं। हमने लिखित में शिकायतें दी हैं, लिखित में हमने डीसी साहब को, एडीसी साहब को, हरियाणा सरकार को, सबको ये बताने का प्रयास किया। और इसमें एक बात और बताना चाहूँगा, हरियाणा लेबर कमिश्नर महोदय किसी भी सामूहिक मांग पत्र पर ये कहता मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मैं रेफर कर दूंगा, किसी पे कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और रेफर करके
मजदूरों को कोर्ट के चक्कर काटने का काम लेबर डिपार्टमेंट करे, पता है। और यहाँ का जो प्रबंधक वो यही चाहता है कि ये जो सामूहिक मांग पत्र है कोर्ट में भेज दिया जाए और मजदूर बार बार चक्कर काटते रहे, उनको कुछ ना मिले। इसमें श्रम विभाग की भूमिका बिल्कुल मैनेजमेंटों के साथ मिली हुई है, इसे स्पष्ट रूप से दिखता है। जो नीचे के अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट भी बार बार वो भेजते हैं ऊपर, भाई इन पर कार्रवाई करो, इन पर कार्रवाई करो, फिर भी उच्च अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये हालात यहाँ लेबर डिपार्टमेंट। कॉमरेड, आप एक अनुभवी आदमी हैं, सैकड़ों मतलब दसियों सालों से आप ट्रेड यूनियन आंदोलन के मोर्चे पे कार्यरत हैं, एक लंबा अनुभव है आपके पास, कई सारे फैक्ट्रियों के आंदोलनों का अनुभव आपके पास। क्या इस सरकार का भी कोई रोल देखते हैं इस तरीके के हालात में? क्या आप समझते हैं या क्या ऐसा कुछ कहना चाहेंगे कि श्रम विभाग के ऊपर सरकार का कोई ऐसा प्रेशर है, कोई दबाव है कि ये मतलब लंबे समय से कई सारी फैक्ट्रियों, सिर्फ मुंजाल सवाई ने कई सारी फैक्ट्रियों में एक साथ चरित्र दिखता है श्रम विभाग का, एक तरह की खास तरह की आक्रमणीयता दिखती है, इसको आप मतलब थोड़ा सा समझाएं। मैं श्रम विभाग के सभी अधिकारियों को जानता हूँ, ऊपर से नीचे तक। बहुत अच्छे अधिकारी भी यहाँ पे है, ऐसी कोई बात नहीं। श्रम विभाग में अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि जब चंडीगढ़ का जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट है, सारी कार्रवाई और सारे विवाद की जड़ वहाँ पे है, चाहे वो मुंजाल का हो, चाहे वो नपीनों का हो, चाहे वो एजी का हो। अभी साथी बता रहे थे कि एजी में भी रिपोर्ट भेज दी। तो सारी जड़ है वो समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं, और कार्रवाई भी कई तरीके से ऐसे कराते थे जिसमें मजदूर आपस में लड़ जाए। ये भी वहाँ पे विवाद है, कई यूनियनों को में आपस में लड़ाने का प्रयास भी लेबर डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी करते हैं। ये हालात यहाँ पे बनी हुई है। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, जो आपने सरकार की बात की, सरकार के इशारे पर ही लेबर डिपार्टमेंट चल रहा है। जब एसीएस ने मुंजाल सभा में जांच करवाई, डीएलसी साहब ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कह दिया कि ये जो पार्सल क्लोजर की जो एप्लीकेशन है, इस पर अनुमति की कोई बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ जो डॉक्यूमेंट मैंने चेक करे ये मैनेजमेंट ने झूठे और वो कागज़ बनाए हुए हैं, इसमें वर्कर सही है। और पार्सल क्लोजर एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया और उसी पार्सल क्लोजर पर दोबारा दे दिया। तो इसे समझता है कि ये सरकार के इशारे पर, सरकार के दबाव में सारे काम हो रहे। थोड़ा सा ये और स्पष्ट कर दें कि सरकारें ऐसा कर क्यों रही है, क्या फ़ायदा उसका, या क्या किसके हित और किसके अनित, किस तरीके से वो संतुलन बना? ऐसा है, जब से ये सरकार आई है खुल कर, जो बीजेपी सरकार आई है, खुलकर प्रबंधों के पूंजीपतियों का हक में ये काम कर रही है। जो लेबर कोड, जो आज हम बात कर रहे हैं लेबर कोड की, सारे मजदूर संगठन, सभी वर्कर इससे नाराज़ हैं। सब बार बार उन्होंने कहा है कि भी ये लेबर कोड ना लेकर, सरकार फिर बार बार प्रयास कर रही है इन लेबर कोड को लाने का। तो इसे स्पष्ट है कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के साथ है, और इसलिए वो मज़दूरों का शोषण पे और मज़दूरों को तबाह करने पर आज हमारे 57 मज़दूर जो कई साल से काम करते थे मुंजाल में, बेरोजगार है, उनको निकाल दिया गया है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे एटेक संगठन में, ट्रेड यूनियन काउंसिल में ये कहना चाहते हैं, उन 57 मजदूरों की लड़ाई को लेकर हम चाहे हमने सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मजबूत अपनी लड़ाई लड़ी है। और उनके साथ हमारी मुंजाल सभा यूनियन हमेशा उनके साथ खड़ी है, और प्रबंधकों को आईना और सरकार को आईना दिखाने का हम काम करेंगे, और उनकी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। हमें बिल्कुल ये लगता है कि उनको न्याय मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है, गलत आदेश पारित किए हैं। और इसके लिए हमने कुछ भी करना पड़े, उन साथियों से बात करेंगे। अगर हमने कोई धरना प्रदर्शन कुछ उनके लिए करना पड़ा, भूख हड़ताल करनी पड़ी, तो 57 मजदूरों को लेके, उनके परिवारों को लेके भी हम कोई भी आंदोलन करना, उसके लिए हम तैयार हैं। आप सुन रहे थे मुंजाल सोवा के वर्करों को, और उनके साथ थे एटेक के प्रतिनिधि अनिल जी। एक खास तरीके की बेचैनी हम पूरे इस इलाके में, मानेसर, दारूगढ़ा, रेवाड़ी, गुड़गांव के इलाके में देख रहे हैं। एक सभी फैक्ट्रियों के मजदूरों में खास तरीके की बेचैनी है। इस तरीके की बेचैनी से पूर्व की सरकारें डरती थी, घबराती थी, और उससे बचने के लिए ही तमाम श्रम विभाग के अलग अलग ऑफिसर और तमाम मंच बनाए गए थे, जहाँ पे मजदूरों के गुस्से को, उनकी बेचैनी को शांत किया जा सके, उस पर ठंडे पानी के छींटे मारे जा सकें। लेकिन अब वो मंच को भी नकारा और नाकामयाब बनाया जा रहा है। क्या होगा इन सब का असर, ये भविष्य के गर्म में है। आप देख रहे थे मजदूर समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।